जयपुर के सांगानेर इलाके में आज तेजाजी की मूर्ति तोड़ने को लेकर विवाद पैदा हुआ था। उस मामले को लेकर डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। सीधी तस्वीरें जयपुर से। मिलकर इंटरकॉन्टिनेंटल होटल से वापस लौट रहा था जब उसे बीच में कुछ स्ट्रीट डॉग्स मिले, जहां उसने गाड़ी रोकी। पहले वो कुत्तों के साथ खेला और उसके बाद उसकी नज़र मंदिर पर पड़ी। वो मंदिर में गया। मंदिर में आरोपी जो सिद्धार्थ सिंह है वो एक कैफ़े चलाता है राजा पार्क में, जहाँ पर उसे बहुत ही कुछ सालों से वित्तीय संकट हो रहा था। उसके ऊपर काफ़ी उधार हो गया था, वो उसे वापस चुका नहीं पा रहा था और कैफ़े उसका बंद होने की कगार पे आ गया था, जिसकी वजह से उसका कहना है कि वो मानसिक तनाव में था। और जब उसने मंदिर देखा तो उसने जब वो भगवान को कोस रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, तब उसको गुस्सा आया। आवेश में आकर उसने मूर्ति को खंडित किया और फिर वो अपने घर चला गया। आरोपी को तुरंत ट्रेस आउट करके महज कुछ घंटों में गिरफ्तार किया गया है और अब इसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके आगे का अनुसंधान किया जाएगा। किस-किस धारा में मामला दर्ज किया गया? ये धाराएं बीएनएस की अलग अलग जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की धाराओं में मुकदमा सांगानेर थाने में दर्ज किया गया। जो टेक्निकल एविडेंस हमारे पास है, जो सीसीटीवी फुटेज है, जो हमने बैक ट्रैक किया है, आगे की जो अलग अलग सीसीटीवी फुटेजेस में इसकी गाड़ी आ रही है और इसकी खुद की इंटेरोगेशन में भी ये अकेला व्यक्ति ही है जो गाड़ी में है मौजूद। और इसके प्रथम दृष्टया पूछताछ में जो इसने बताया कि ये वित्तीय संकट से जूझ रहा था और डिप्रेशन में था, जिस कारण इसने तहश में आकर, आवेश में आकर इस घटना को अंजाम दिया है, इस बात की पुष्टि होती है। में और कितने लोगों को लिया? इसी क्रम में आगे जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उसमें से कुछ भीड़ में उपद्रवियों ने जो गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की है, रोड हाईवे को जाम किया है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और पेट्रोल पंप में जाकर आगजनी करने की कोशिश की है। विभिन्न धाराओं में अलग अलग मुकदमों में लगभग 20 उपद्रवियों को अभी तक डिटेन किया है, जिनसे पूछताछ चल रही है और आगे की साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे। जयपुर ईस्ट डीसीपी हैं तेजस्विनी गौतम। उन्होंने ये कहा है कि ये पूरा जो मामला है किसी भी सांप्रदायिक तनाव से जुड़ा हुआ मामला बाद में बना। दरअसल एक व्यक्ति है जिसका फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से कैफे बंद होने की कगार पर है और उसी आवेश में आकर वो मंदिर पहुंचा। पहले भगवान को उसने कोसा और फिर उसके बाद उसी आवेश में, उसी गुस्से में उसने वहां पर उन मूर्तियों को खंडित किया। उसके बाद वो घर चला गया। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस यानी कि जो सीसीटीवी फुटेज लगे थे उसके आधार पर 3 से 4 घंटे में इस व्यक्ति को डिटेन कर लिया था, लेकिन तब तक लोगों को यह जानकारी मिली और यहां पर हुआ यह कि इसकी वजह से लोगों में गलतफहमियां फैली और फिर बवाल हो गया। यह वो व्यक्ति है जिसे गिरफ्तार किया गया है। इसी व्यक्ति ने अपने फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से तनाव में आकर और आवेश में आकर गुस्से में उन मूर्तियों को खंडित किया, जिसकी वजह से बाद में आज दिन भर काफी बवाल हुआ, तोड़फोड़ हुई। डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम ने यह भी बताया है कि इस पूरे मामले में जब दिन में उपद्रव के हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, एक पेट्रोल पंप में आग लगाने की कोशिश की जा रही थी, मेन रोड की जो रेलिंग है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, वहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, ऐसे 20 लोगों को भी पुलिस ने डिटेन किया है। तो कुल मिलाकर इस मामले में 21 लोग अब तक 20 जिनमें डिटेन किए गए और एक ये मुख्य आरोपी है जिसने उन मूर्तियों को खंडित किया था। सीसीटीवी फुटेज में इस व्यक्ति की पहचान हुई थी। कार से ये उस रास्ते से जा रहा था। पहले उसे कुछ स्ट्रीट डॉग मिले, उनके साथ इसने कुछ वक्त बिताया, उनके साथ खेला और फिर उसके बाद ये मंदिर के सामने से जब गुजर रहा था, गुस्से में मंदिर में गया। वहां पर उसने कुछ बातें, अपने गुबार निकाला, गुस्सा निकाला और फिर उसके बाद उसी आवेश में उसने उन मूर्तियों को तोड़ा, जिसकी वजह से दिन भर कुछ हालात बिगड़ने की जैसी स्थिति हो गई थी। लेकिन पुलिस ने इस समय रहते न सिर्फ इस व्यक्ति को डिटेन किया बल्कि हालात को भी काबू किया और हालात बिगाड़ने की कोशिश करने वाले
20 लोगों को भी डिटेन किया गया है। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और इसी की वजह से इसका एक कैफे है वो बंद होने की कगार पर आ चुका है और इसी तनाव में आकर इसने इस घटना को अंजाम दिया था। यह हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जयपुर में, जहां पुलिस ने इसे डिटेन किया है। सीसीटीवी फुटेज से इसकी पहचान हुई और उसके बाद इसको डिटेन करने के बाद पुलिस पूछताछ में भी इसने इस पूरे घटनाक्रम को पुलिस के सामने बयां कर दिया। आप पहली तस्वीर देख रहे हैं आज दिन में, जब हालात बिगड़ने की कगार पर थे तो पुलिस ने किस तरह से हल्का बल प्रयोग कर इन हालात को तुरंत काबू किया। और दूसरी तस्वीर उस व्यक्ति की, जो सीधी तस्वीरें आ रही हैं जयपुर से, जिसमें वो व्यक्ति जिसकी वजह से आज दिन भर तनाव का माहौल रहा, लोगों ने रास्ता जाम करने की कोशिश की, जिनको हल्का बल प्रयोग कर पुलिस ने वहां से हटाया। जब हालात बेकाबू करने की कोशिश की, हालातों को बिगाड़ने की कोशिश कुछ लोगों ने की, तो ऐसे कुछ लोगों को पुलिस ने डिटेन भी किया।